स्टार्ट करते हैं वेल्डिंग के बारे में। अब वेल्डिंग होती क्या है और वेल्डिंग करनी क्यों है? अब भाई साहब कहीं भी हमें दो चीजें जोड़ना, हम कपड़ा अगर कहीं से फट जाए तो सुई धागा से जोड़ लेते हैं, लेकिन मेटल अभी कहीं से जोड़ना है, दो मेटल को आपस में जोड़ना है तो क्या करें? अब सुई धागा थोड़ा ना वहां पे काम आएगा, तो वहां पे हमें वेल्डिंग करनी पड़ती है। अब वेल्डिंग दो चीजों को जोड़ने की प्रोसेस है। Welding is a process which is used for joining the two metal pieces of same or different material. चाहे मटेरियल सेम हो चाहे डिफरेंट हो, अलग अलग तरह की वेल्डिंग आती है जिसकी मदद से हम वेल्डिंग कर सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ी कला है, बहुत ही बड़ी कला। आप देखोगे कुछ मेटल पे हमें करंट अलग चाहिए, वोल्टेज अलग चाहिए, और मेटल चेंज हो जाए तो उसकी शेप हमें किस तरह से, मतलब हमें क्या उसके अंदर पैरामीटर यूज करने हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वेल्डिंग के अंदर, धीरे धीरे समझ आती है, धीरे धीरे समझ बढ़ती जाती है। नहीं तो अनजान बंदे अगर वेल्डिंग को पकड़ ले तो मेटल अगर पतला सा, मान लीजिए एक थिन प्लेट ले ली, उसके ऊपर वेल्डिंग करो, वो पिघल जाएगी, मेटल ही पिघल जाएगा। तो हमें बहुत ही अच्छा ज्ञान चाहिए वेल्डिंग को करने के लिए। हम वेल्डिंग करते हैं तो इसमें होता क्या है? इट इज अ मेटलर्जिकल फ्यूजन प्रोसेस। मेटलर्जिकल, मैंने आपको मटेरियल साइंस में आपको बोला, जैसे हम जब गर्म करते हैं तो हम गर्मी के कारण उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। तो जब हमारे पास यहां पे एक प्रोडक्ट है, उसको गर्म किया, इसको हमारे पास गर्म किया, दोनों मेटल जब गर्म हुए तो इसके अंदर मेटलर्जिकल चेंजेस आएंगे, इसके अंदर आएंगे, दोनों आपस में फ्यूज होंगे, मेटलर्जिकल फ्यूजन होगा। वो जब ठंडा होगा तो वो मेटल हमारे जुड़े हुए हमें मिल जाएंगे। अब and in this process the interface of two parts are brought to a temperature above the melting point। तो हमारे पास इसका ध्यान रखें इस वेल्डिंग में, जो देखिए वेल्डिंग बहुत सारी पढ़ेंगे, अभी के लिए एक बार ये समझ लीजिए, क्योंकि वेल्डिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हमने क्लासिफिकेशन में पढ़नी है जिसको हम वेल्डिंग ज्वाइनिंग प्रोसेस के अंदर ले लेते हैं। अभी हम ये समझते हैं जैसे कि आर्क वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो मेटल हम जोड़ना चाहते हैं उसको अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट मेटल, उस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा गर्म करते हैं। जब वो मेटल मेल्ट हो जाते हैं तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं ठंडे होने पे। तो हमारे पास देन इट इज अलाउड टू सॉलिडिफाई सो दैट द परमानेंट ज्वाइनिंग ऑफ द मेटल टेक प्लेस। तो परमानेंट ज्वाइनिंग उसके अंदर हो जाती है, और ये बहुत ही खास, क्या, ये एक परमानेंट ज्वाइंट बनता है। परमानेंट ज्वाइंट इसलिए बोलेंगे, क्यों भाई साहब, अगर इसको खोलना है तो तोड़ना ही पड़ेगा, और एक बार तोड़ा तो दोबारा से वेल्डिंग करनी पड़ेगी। जैसे नट एंड बोल्ट है, अगर कहीं पे नट एंड बोल्ट लगे, नट खोला, काम किया अपना, जो भी करना है अलग किया, उसको जोड़ दिया, ज्वाइनिंग होगी दोबारा, बड़ी इजी थी। वो टेम्परेरी ज्वाइनिंग है, परमानेंट नहीं है ना। तो हम इनको परमानेंट में लेंगे, क्यों? क्योंकि एक बार वेल्डिंग होगी, उसको ऐसे नहीं यार साइड करना, एक मिनट दोबारा जोड़ना है, दोबारा नहीं जुड़ेगा। तो ये एक परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस आ जाएगी। हम देखते हैं वेल्डिंग को इस तरह से। तो हमारे पास इसको हम क्या कहेंगे? बेस मेटल। ये क्या है हमारा? बेस मेटल। जो भी मेटल जिसके ऊपर हम करना चाहते हैं, वेल्डिंग करना चाहते हैं, वेल्डमेंट बोल देते हैं जिसे, वेल्डमेंट बोल देते हैं, या बेस मेटल बोल देंगे जिसके ऊपर वेल्डिंग करनी है। तो ये हमारा जो है गर्म करना है इस एरिया को, और इसको इतना गर्म करना है कि मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा गर्म हो जाए, और जब ये सॉलिडिफाई हो तो ये आपस में जुड़ जाए। आर्क वेल्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आर्क वेल्डिंग खास करके ये फायदा है आर्क वेल्डिंग का कि इसकी मशीन जो है वो बड़ी पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब क्या है? कहीं पर भी उठाकर ले जाओ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोर्टेबल मशीन होती है। आप इतनी सी छोटी सी मशीन है, उठाओ अपनी एक्टिवा के आगे रखो और कहीं पे भी ले जाओ, उसे लगाओ, जाके प्लग इन करो, काम कर लो अपना। अब अगर आप गैस वेल्डिंग की बात करो, गैस वेल्डिंग में आप कभी भी उठाकर नहीं लेके जा सकते उसको, क्योंकि भाई साहब गैस के सिलेंडर इतने बड़े बड़े हैं कि आप उनको हिटा नहीं सकते, वहां से लेके नहीं जा सकते। एसिटिलीन गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर कहां से उठा के लेके जाए? तो ये उठाना बहुत आसान है इसको, और ये चीप भी है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है और कहीं पे भी अवेलेबल है, इजीली है, सस्ती है, जल्दी से वेल्डिंग करके काम खत्म हो जाता है। हम इसके बारे में बड़े ही ध्यान से समझेंगे और चीजों को बहुत ही प्यार से इसके बारे में समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसके बारे में। ओके, चलिए।
तो ये एक पोर्टेबल मशीन है। देखिए इसके अंदर खास बात आपको क्या ध्यान रखनी है, इसके अंदर वेल्डिंग मशीन होगी एक, जिसको मैं कह रहा हूं ना उठा के, जब मैं आपको दिखाई देता हूं, शायद आपने देखी हो तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो आप एक बार पिक्चर में देख लीजिए ताकि आपको देखिए। ये होती है वेल्डिंग मशीन, दिख रही है, ये वेल्डिंग मशीन है। इस वेल्डिंग मशीन का ही कारनामा है सारा। देखिए ये वेल्डिंग मशीन, पहली बात सुन लीजिए, वेल्डिंग मशीन अलग अलग तरह की आती है। तो एसी हमारे पास जो आर्क वेल्डिंग जो है, आर्क वेल्डिंग, वो दो तरह की हो सकती है। दो तरह की किस तरह से, एक तो हो सकती है एसी और एक हो सकती है डीसी। एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट से चलने वाली, ऑल्टरनेटिंग करंट। जो ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा है, जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है वो सारी की सारी ऑल्टरनेटिंग करंट है, एसी सप्लाई है। 220 210 वोल्ट के पास हमारे पास रहती है, इतनी वोल्ट हमारे पास रहती है एसी की। जब हम बात करते हैं डीसी की, तो डीसी हमारे पास क्या है, डीसी सप्लाई आपको कहां पे देखने को मिलेगी, जो बैटरीज मिलती है, जहां पे आपकी बैटरी स्टोर रखती हैं जिनको, उसको हम डीसी सप्लाई कहते हैं, डायरेक्ट करंट। तो इसका नाम क्या है, डायरेक्ट करंट। तो आपकी डायरेक्ट करंट, आपकी मशीन जो है वेल्डिंग मशीन, दोनों के ऊपर काम कर सकती है। मतलब आप एसी वेल्डिंग मशीन भी ले सकते हो और डीसी भी ले सकते हो। होता क्या है, आपको धीरे धीरे बातें समझ आएंगी, बड़े ही ध्यान से सुनना इस लेक्चर को, क्योंकि आर्क वेल्डिंग ऐसे नहीं समझ आएगा, बातों से समझ नहीं आएगा, ठीक है। असल अगर आप समझना चाहते हो तो एक बार मेरे कहने पर वेल्डिंग की शॉप पर जरूर जाना, वहां पर अपने हाथों से थोड़ा बहुत वेल्डिंग करने की ट्राई जरूर करना। अगर आप कॉलेज में हैं, स्टूडेंट हैं, तो 100% आप अपने कॉलेज में ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं होती। कभी भी कोई मतलब आप कहें कि ये खतरनाक है, कुछ खतरनाक नहीं है, आप करके देखना ट्राई। ये हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर एक मशीन है, वेल्डिंग मशीन आप लेकर आए हैं, और यहाँ पर आपने जो सप्लाई दी है वो दी है एसी सप्लाई दी है, एसी सप्लाई। और यहां से हमें चाहिए डीसी सप्लाई चाहिए, डीसी। अगर हम एसी से डीसी बनाना चाहते हो तो यहां पर एक रेक्टिफायर लगाना पड़ता है। अगर आपको ये बातें बेसिक नहीं पता तो मुश्किल हो जाता है, कुछ चीजें आपको समझनी होती है। एसी से डीसी बनाने के लिए हमें रेक्टिफायर चाहिए होता, तो इस मशीन के अंदर रेक्टिफायर होगा। और प्लस इसके अंदर बहुत ही खास बात वेल्डिंग के अंदर, वो है वोल्टेज के साथ खेलना और करंट के साथ खेलना। वोल्टेज और करंट, ये दो चीजें हमें, और हमेशा याद रखें, हमेशा 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 के लिए याद रखें, वोल्टेज हमारी कम से कम हमें चाहिए और करंट हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। बस इसके अंदर ये याद रखना, वोल्टेज कम से कम और करंट ज्यादा से ज्यादा चाहिए वेल्डिंग के अंदर। वेल्डिंग के अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना है क्या, कि वोल्टेज कम से कम चाहिए, वोल्टेज जो है वो कम से कम, कम से कम। ओके, वो एक लिमिट है, सब कुछ बताऊंगा आपको कैसे कितनी चाहिए हमें, और करंट ज्यादा से ज्यादा चाहिए। ये क्या रीजन है, ये सारा कुछ अब हम समझेंगे। ओके, इसको लिख लो एक बार, ज्यादा से ज्यादा। ओके, जितना ज्यादा होगा उतना हमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा मिलेगा। लेकिन इस लिमिट, वही बात, लिमिट तो हम हर चीज की है, ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा करंट आप कहोगे सर लिमिट नहीं है क्या, इसकी लिमिट भी है, लिमिट भी होती है, लिमिट के बिना कुछ भी नहीं चलता है। अब वेल्डिंग जो है, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे चीजों को समझते हैं। ओके, चलिए आगे। अब हम करेंगे क्या, वेल्डिंग के अंदर हम अगर देखें तो यहां पर हम देखेंगे तो दो तार हमारे पास यहां से निकल के आ रही है। एक हमारे पास यहां पे है जो इलेक्ट्रोड होल्डर है, यहां पे आप देख रहे होंगे, यहां पे इलेक्ट्रोड होल्डर है, और यहां से एक वायर आती है, दूसरी सेकंड वायर आती है। तो हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं। आप कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज को हाथ लगा के देखो, उसके अंदर दो टर्मिनल होंगे, एक होगा नेगेटिव, एक होगा पॉजिटिव। अगर नेगेटिव पॉजिटिव की बात करें, वो भी मैं आपको बताऊंगा कहां पे हमें पॉजिटिव वाला यूज करना है, कहां नेगेटिव। एक बार सुन लीजिए बस, ये मान लीजिए कि पॉजिटिव है, ये मान लीजिए कि ये नेगेटिव है, ये टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल, ओके, ये टर्मिनल यहां पर, और यहां से एक वायर आ रही है, यहां से एक वायर आ रही है।
मैंने इसको जोड़ दिया नेगेटिव के साथ और इसको जोड़ दिया पॉजिटिव के साथ। अब भाई साहब इसको क्या करेंगे, आगे लेकर जाएंगे वेल्डिंग करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए लेकर जाएंगे। मैं करना चाहता हूं, मान लीजिए यहां पर एक वेल्डिंग प्लेट है, यहां पे एक प्लेट्स है जो जिसके ऊपर मैं वेल्डिंग करना चाहता हूं, लैप जॉइंट बनाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि हमारे पास ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है ये वाली, इसको जोड़ दूंगा मैं इस पॉजिटिव के साथ, इस पॉजिटिव के साथ मैं यहां पे जोड़ रहा हूं। ओके, मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, ये प्लेट को पॉजिटिव के साथ जोड़ दूंगा, ये क्लैंप जो है ना वो प्लेट के साथ जोड़ दूंगा। तो ये प्लेट अब पॉजिटिव बन जाएगी और यहां से एक नेगेटिव वाली आएगी और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड डाल दूंगा मैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड डाल दूंगा। ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रोड आ गई हमारे पास। ओके, ये एक हमारे पास इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को हम यहां पर रख देते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अब जब नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ इस तरह से वेल्डिंग प्लेट पड़ी है, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव है, जब ये टच करेगा इसके साथ तो ये एक शॉर्ट सर्किट होगा। अब शॉर्ट सर्किट करना ही क्यों है, ये क्या रीजन है? अब देखिए शॉर्ट सर्किट से होता गया, हमने तो जो सुना ना, हमने सिर्फ इतनी सी बात सुनी है कि शॉर्ट सर्किट से आग ही लगती है, बस घर घर ही जल जाते हैं, कंपनी जल जाती हैं, ऑफिसेज जल जाते हैं, जहां कहीं आग लगी हो शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, बस इतना सा हमें पता है। और शॉर्ट सर्किट मजाक नहीं है, मजाक नहीं है शॉर्ट सर्किट, सच में लोगों के दुनिया बर्बाद हो जाती है, लोगों के घर, लोगों के ऑफिसेस, वो सब बर्बाद हो जाते हैं अगर शॉर्ट सर्किट कहीं पर हो। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूं आपको, ये देखो, ये हम जब वायर्स के जब बात करते हैं ना, जब वायर्स की बात करते हैं, यहाँ पे देखो, ये हम देखा होगा कहीं ना कहीं खेतों में या आपके घर के आसपास इस तरह से आग लग जाती है। जो दो वायर्स जो है आपस में कहीं जुड़ जाए तो यहाँ पे पटाखे बढ़ते हैं भाई साहब, तो आग लगती है और जो इस तरह से प्लस माइनस जुड़ने से आग लगनी स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, और इवन यहां से आप देखोगे तो आग जो निकलती है यहाँ, ये नीचे नहीं, वो छोटे छोटे आग सी गिरती भी है, हमें लगता है वो आग गिर रही है, आग गिर रही है। वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा अभी। एक बार शॉर्ट सर्किट के बारे में आप ध्यान में दिमाग में रखिए कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। जब भी हम देखते हैं तो आग लग जाती है इस तरह से शॉर्ट सर्किट होने के कारण, ये हमने देखा भी हुआ है। कहीं भी आप जब देखते हैं गली मोहल्ले में तो आप देखते हो, तो ये देखिए शॉर्ट सर्किट से कहीं ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहती है। ओके, तो ये खतरनाक है, ना ही हो कहीं पे तो अच्छी बात है, ना कहीं पे हो तो अच्छी बात है। चलिए, अब हम हमारे पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर जो है, इलेक्ट्रोड होल्डर जो है उसको हम टच करेंगे, इलेक्ट्रोड को टच करेंगे हम इस वर्क पीस के साथ। जैसे ही ये वर्क पीस के साथ इलेक्ट्रोड टच में आता है तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, लेकिन हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए इसको टच करेंगे और जैसे ही वहां पर एक आग हमें दिखेगी, लगेगा अरे आग जल रही है, वो एक्चुअली आर्क होती है, वो एक्चुअली आर्क होती है। और आर्क जो होती है यहां पर क्रिएट होगी आर्क, क्या क्रिएट होगी, आर्क, वो आग नहीं होगी, आर्क होगी। और आर्क को आग नहीं कहना कभी भी, ये डिफरेंस है, आग नहीं कहना, आर्क अलग चीज है, आग अलग चीज है। अब आप कहोगे सर हमें तो लगता है कि आग ही जल रही है, आग नहीं जल रही। वो आग जलना क्या होता है, जैसे कि कोई फ्यूल जलना, जैसे कि कागज, कोई चीज जल रही है, लकड़ी जल रही है, वहां पे जब वो जलते हैं तो उसको हम आग बोलते हैं। तो आग बुझती है, जलती है, लेकिन आर्क जो है वो जलती नहीं है, वो ऑन होती है या ऑफ होती है। आर्क ऑन होती है या ऑफ होती है, आग जो है वो जलती है और बुझती है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही यहां पर एक शॉर्ट सर्किट होगा तो हमें एक आर्क प्रोड्यूस होगी, वहां पर हमें मिलेगी कि एक आर्क मिलेगी। जैसे ही आर्क मिलेगी वहीं हम लेंथ थोड़ी सी गैप छोड़ देंगे उन दोनों के बीच। जैसे ही गैप छोड़ेंगे वहां पर एक आर्क जो है वो स्टेबल आर्क, हमें ये कला है एक, आप जब हाथों से करते हो तभी आती है, ऐसे कभी नहीं आएगी। सबसे खतरनाक चीज, मैं खुद कहूं यार, मैं क्यों ऐसे झूठ बोलूं, डिप्लोमा में मैंने भी नहीं किया था, बीटेक में, हाँ बीटेक में एक बार मौका मिला,
बीटेक में एक बार मौका मिला, वो भी हमें ये कहा गया कि ये कॉलेज का काम है, आप बच्चों ने करना, मैकेनिकल वालों ने। हमें कभी हाथ नहीं लगाया था, हमें सिर्फ बातों में पढ़ा था, लेकिन जब हाथों में इलेक्ट्रोड पकड़ी, करा उसको वेल्डिंग, तब समझ आई कि ये क्या है। टच किया, हल्का सा वो उसने बनाया, टच करने से आर्क बनी, लेंथ उसके अंदर गैप छोड़ने के बाद हमने उसके ऊपर वेल्डिंग की। अब जो है हमारे पास इसके अंदर, मैं आपको बना के दिखाता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ सके, वैसे मजा नहीं आएगा आपको। ये हमारे पास क्या आ गई, एक मशीन आ गई, मान लीजिए हमारे पास एक मशीन है, ओके। और यहां पर हमारे पास क्या है, दो पीसेस, वर्क पीस जो है हम यहां पर बना लेते हैं। यहां पर हमारे पास वर्क पीस पड़ा है, जिसके ऊपर आप वेल्डिंग करना चाहते हैं, इस तरह से हमारे पास है, ओके। और ये हमारे पास एक वायर आएगी, जो हमारी वायर जो है वो जुड़ेगी किसके साथ, नीचे प्लस, हम मान लीजिए इसको हम प्लस के साथ दे देते हैं, एक बार प्लस के साथ हम अटैच कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव साइड बना देते हैं। ये क्या बना देते हैं, इसकी पॉजिटिव साइड बना देते हैं। और दूसरा हम जोड़ते हैं यहां से इलेक्ट्रोड होल्डर के साथ। तो इलेक्ट्रोड होल्डर जो है वो कुछ इस तरह से दिखाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा आसान सा, इजी सा बना के दिखाते हैं आपको, ताकि आपको इजी लगे समझना, ओके। नो इशू, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे रोक देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे देखना, ये देखिए, ये हमारे पास आ गया, इलेक्ट्रोड होल्डर आ गया। और इलेक्ट्रोड जो है, मैं यहाँ पे बनाता हूं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, ये देखिए, ये इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ओके। तो ये हमारे पास आ गया, ओके जी। अब ये जो गैप हमारे पास होगा यहां पर, ये मैं आपको लेजर इससे दिखाता हूं, ओके। थोड़ा सा इसका गैप, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा गैप करना चाहता हूं, ओके। ये देखिए, ये रहा, अब ठीक है। ये जो गैप है हमारे पास, ये जो गैप है, यहां पर जो गैप होगा उसको हम कहेंगे आर्क लेंथ। आर्क लेंथ। अब आप कहें ये आर्क है सर, आप कह रहे हैं आर्क है लेकिन आग नहीं है, डिफरेंस है इसमें। आर्क प्रोड्यूस कैसे होती है, ये भी एक साइंस है, ये भी एक बड़ी अच्छी साइंस है, मजाक नहीं है, साइंस है ये देखिए किस तरह से। मैं इसको रब कर रहा हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। देखिए हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। अब ना कुछ बच्चे ऐसे हैं, मेरे स्टूडेंट कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, मुझे यकीन है आपको आता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो मेरी बात ध्यान से सुनना किस तरह से। नेगेटिव और पॉजिटिव जिसको बोलते हैं वो है क्या, एक तरफ मैं कहता हूं ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है। देखिए हमारे पास कोई भी जब भी मान लीजिए मेरे पास कोई आयरन का पीस आपके सामने पड़ा है, मैं कहूं आयरन के पीस को टच करो, क्या आपको झटका लगा, आपको कोई शॉक लगा, आपको नहीं सर। कोई भी चीज को झटका, ऐसे हम चीजें टच करते रहते हैं, हम खुद को टच करते हैं, झटका थोड़ा ना लगता है, करंट थोड़ा ना लगता है। तो ये करंट आता क्यों है, देखिए हर किसी एटम, मान लीजिए कोई भी हमारे पास मैटर है, कोई सॉलिड चीज पड़ी है हमारे पास, इसके अंदर जब हम देखेंगे तो ये प्लस और माइनस, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा जो है वो बराबर होती है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस ऐसे बराबर होगा। मतलब इसके अंदर जो वैल्यू होगी इनकी वो बराबर होगी, इस तरह से आप एक बार नोट कर लें इस चीज को। मैं उनके लिए समझा रहा हूं जिनको इसका पता नहीं है, उनके लिए, जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसमें क्या करता हूं, इसमें भी सेम बनाता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है। आप एक बार ध्यान से देखना इसको फिर, और अगर आपने ये चीज समझी हुई है तो आप स्किप कर सकते हैं इस चीज को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, अगर कुछ ऐसा किया जाए, अगर कुछ ऐसा किया जाए कि इसके नेगेटिव जो है वो यहां से निकलकर यहां आ जाए, तो आप एक चीज का ध्यान करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर प्लस ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है इसके पास, ज्यादा है, ओके है। तो इसको हम बोल देंगे आयंस, ओके। तो हमारे पास जहां भी पॉजिटिव ज्यादा होगा, ये पॉजिटिव ज्यादा है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
एक प्रोटॉन्स होते हैं, एक न्यूट्रॉन्स होते हैं। नेगेटिव, ये तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई साहब। अगर आप में से कुछ बच्चे हैं कि सर मुझे ये भी नहीं पता कि नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स क्या है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको समझना। तो पहले बेसिक क्लियर कीजिए आपको अपने। ओके, तो ये पॉजिटिव ज्यादा है, इसको हम आयंस बोलेंगे। और जहां पर जिसके पास पॉजिटिव ज्यादा होते हैं, अगर मान लीजिए किसी पॉजिटिव प्लेट के साथ पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं, तो उसको हम हमेशा कैथोड और एनोड के नाम देते हैं। कैसे? इसको नाम देंगे एनोड। एनोड जिसके पास पॉजिटिव ज्यादा होंगे, और जिसके पास नेगेटिव ज्यादा है, इसके अंदर नेगेटिव ज्यादा है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ओके, तो इस ज्यादा होने के कारण, इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण, इसको हम जहां पे भी होगा उसको हम कैथोड बोल देंगे, इसको हम कैथोड बोल देंगे। याद रखें, कैथोड, कैट, कैट से पहला वर्ड क्या? कैट। कैट के जैसे हम कहते हैं नेगेटिव, अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बहुत नेगेटिव हो गया ये तो मैंने ये दिमाग में, डिप्लोमा में दिमाग में बिठाया था, कैथोड, कैट, कैट मतलब नेगेटिव। चलो, नेगेटिव को हम हमेशा कैथोड बोलते हैं। बात समझ आ गई? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है, इसके अंदर नेगेटिव ज्यादा है। और अब अगर इसको कहते हैं चार्जिंग होना, आप कहते हैं ना कि चार्जिंग हो गया, हमारा मोबाइल चार्ज हो गया, आपका लैपटॉप चार्ज हो गया, आपकी बैटरी चार्ज होगी, इसका मतलब कुछ इतना सा है कि इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यहां पे पॉजिटिव कम है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। और अगर इन दोनों को एक वायर के साथ जोड़ दिया जाए, मैं इन दोनों को एक वायर के साथ जोड़ देता हूं, और अगर ये हो जाए तो भाई साहब ये जुड़ी, जैसे ही जुड़ी तो इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेंगे। ये नेचर बड़ी खतरनाक है। नेचर हमेशा बैलेंस करना चाहती है चीजों को, नेचर कभी भी अनबैलेंस नहीं करती है। हम अलग चीज है, हम ये चाहते हैं कि चलो जहां पर पैसा नहीं है वहां जाए नहीं, जहां नहीं है वहां से और निकाल लो, कि गरीब से और निकाल लो, अमीर को और मिल जाए, अमीर और ज्यादा अमीर होता जाए। लेकिन नेचर नहीं कहती, नेचर कहती जो ज्यादा अमीर है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास कम कम है, भाई जुड़ गए, जुड़ने की देरी है, जस्ट एक मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 0.0001 सेकंड, इसने यहां से भागना शुरू कर देना है इलेक्ट्रॉन्स ने। और इलेक्ट्रॉन्स भी नेचर की बात मान रहे हैं। अब यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भागेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, एक एक करके यहां से भागेंगे, इस वायर के अंदर जाएंगे, इस वायर से घूमते हुए यहां निकल जाएंगे और यहां आ जाएंगे। और जैसे ही इन दोनों का बराबर हुआ ये सिस्टम, तो इसको कह देते हैं कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। सारे इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से निकलकर यहां चले गए तो इसको हम कहेंगे ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई। बात समझ आ गई मेरी? बात समझ आ गई? यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां भाग जाएंगे, ये काम होता है ऐसा, और ये आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। अब मैंने इसको नेगेटिव के साथ जोड़ा तो मतलब क्या है कि इसके अंदर नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। और इसके अंदर हमारे पास प्लस ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है। तो जैसे ही आप एक बार जोड़ोगे इनको तो होगा क्या, इसके जो पॉजिटिव है, इसके पॉजिटिव मतलब हमारे पास पॉजिटिव प्रोटॉन्स जो है और यहां से नेगेटिव है, ये एक दूसरे का जैसे जुड़ेंगे तो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना शुरू कर देंगे। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देना स्टार्ट कर देगा। मैं इसको यहां पे बना देता हूं, आपको समझा देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नीचे की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे की ओर जाएंगे, और यहां वाले प्रोटॉन जो हैं वो ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे, इस तरह से जाना स्टार्ट कर देंगे। ये बाहर एक लेयर बन जाएगी पॉजिटिव वाली और बीच में नेगेटिव वाली, इस तरह से। जब ये आदान प्रदान होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे जाके टकराएंगे, जैसे ही उसके साथ टकराएंगे हमारी प्लेट के साथ, तो इतनी तेजी से टकराते हैं इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ये तो है नहीं कि साइकिल जितनी स्पीड है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे इलेक्ट्रॉन्स यहां से भागते हैं। यहां पे हाई स्पीड के कारण
बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, और उस हीट जनरेशन के कारण यहां लोहा जो है वो पिघल जाता है, मेटल जो है वो पिघल जाता है, और पिघलने के कारण यहाँ पे फ्यूजन प्रोसेस, फ्यूजन होती है, दो आपस में मतलब मेटल जो है वो पिघल जाएंगे, आपस में फ्यूज कर जाएंगे और वहां पे वेल्डिंग हो जाएगी। तो आर्क जो है वो इस इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान है। इलेक्ट्रॉन्स नीचे, प्रोटॉन ऊपर, इस तरह से आदान प्रदान होता है, वहां पे एक आर्क बननी स्टार्ट हो जाती है। और जब आप देखोगे यहां से नेगेटिव जा रहे हैं, यहां से पॉजिटिव, तो एक बीच में लेयर बनेगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं इसको। ये देखिए, अब यहां पर एक लेयर होगी बीच में, यहां पे ये वाली लेयर देखना, ये यहां से जा रहा है, ये देखो, ये नेगेटिव जा रहे हैं, ये पॉजिटिव जा रहे हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं भाई साहब। ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिल जाते हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव जब मिलते हैं आपस में, वहां पे प्लाज्मा बनता है, वहां पे प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा क्या होता है? जब हम आग जलाते हैं हम उसको प्लाज्मा नहीं बोलते। जब हाई टेम्परेचर पर हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन आपस में मिलते हैं हाई टेम्परेचर पे, वहां पर हमारे पास प्लाज्मा बनता है, और वहीं उसी के कारण अल्ट्रा वायलेट रेज यहां से निकलती हैं। उसी के कारण हमारे पास यूवी रेज, यहां पे ये क्या निकलेगा? यूवी रेज बन जाएंगी, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज बन जाएंगी। और यही अल्ट्रा वायलेट रेज जो है तंग करती हैं भाई साहब। ये रेडिएशन जो है यही आंखों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हम। आंखें हमारी ऐसे बंद करनी पड़ती है, हमें साइड करना पड़ता है, या हम चश्मा लगाते हैं या शील्ड लगाते हैं जिसके कारण हमें ये ना दिखे। और प्लस यहाँ के बीच की जो एयर है, एयर आयनाइज हो जाती है। आपने देखा है चिंगारियां से निकलती है बाहर की ओर, चिंगारियां बाहर आती हैं, वो एक्चुअली एयर जो होती है एयर आयोनाइज होती है। एयर आयोनाइज होने के कारण यहां से जो बाहर निकलती है वो एयर निकलती है, एयर आयोनाइज होके बाहर निकलती है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहां से प्रोटॉन जा रहे हैं, और यहां प्लस माइनस का आदान प्रदान, और बीच में जो एयर थी एयर आयनाइज हो रही है। आयनाइज का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो जाना, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग, आयोनाइजेशन बोलते हैं। आयोनाइजेशन के कारण यहाँ पर जो बाहर चिंगारियां आपको दिखेंगी वो सारी एयर की आयोनाइजेशन के कारण होता है। बात सारी समझ आई? ये आर्क होती है, ये आर्क होती है, जो आर्क हमारे पास यहां जनरेट बन गई। इसी आर्क को हमें रखना होता है, इस गैप को रखना होता है, इस गैप के साथ साथ हम आगे चलते रहते हैं, और आर्क वहीं पे स्टेबल रहती है, और हमें हीट मिलती रहती है लगातार। और इस हीट के कारण हमारा जो वेल्डिंग वाला जो पार्ट है, वेल्डिंग होती है वहां पर, और वहां पर हीट जनरेशन के कारण। अब हमारे पास खेल यहां पर एक और आ जाता है, क्या क्या भाई साहब? यहां पर जो यहां पे जो है एसी सप्लाई आपने दी थी, मान लीजिए आपने एसी सप्लाई दी थी, हमें चाहिए थी डीसी, तो हमने यहाँ पे एक रेक्टिफायर लगाया, रेक्टिफायर लगाया, और दूसरा हमने यहाँ पे मेन चीज जो है वो होता है ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज इसके अंदर जो होती है वो होती है ट्रांसफॉर्मर। और ये क्या करेगा? एसी की 220 वोल्ट वाली जो हमारे पास वोल्टेज आ रही है, इसको स्टेप डाउन करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास यहां पर, और ये स्टेप डाउन करेगा, और स्टेप डाउन करके इसकी जो वोल्टेज है उसको 50 से लेके 100 वोल्ट के बीच में रख देता है। 50 वोल्ट से 100 वोल्ट के बीच में रख देता है। नॉर्मली हम जब देखते हैं तो 80 वोल्ट एग्जैक्ट जो है, हम वैल्यू एसी के लिए डीसी के लिए अलग अलग लिखेंगे, सो डोंट वरी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एग्जैक्ट वैल्यू जो हम एग्जाम में जो टिक कर सकें, ओके, 50 से 100 वोल्ट होती है, और ये कम रखी जाती है। और जैसे ही हम एक फॉर्मूला देखते हैं पावर का, पावर इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई, ये इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जो होते हैं वो इसको पढ़ते हैं। अगर पावर वही है और वोल्टेज हमने कम कर दी, जैसे पहले वोल्टेज थी 220, और मान लीजिए 2 एम्पियर का करंट आ रहा था, 2 एम्पियर का आ रहा था, तो ये आ गया 440 का बन गया, हमारे पास पावर बन गई 440 वॉट की बन गई। अगर पावर वही है 440 ही है, 440 ही है, और ये वोल्टेज कम हो गई, वोल्टेज कम हो गई, मान लीजिए 100 हो गई, मान लीजिए 110, इजी कर देते हैं, 110 हो गई,
तो ये हमारा करंट जो है बढ़ जाएगा, वो 4 हो जाएगा। देखो ये 220 को 110 किया तो ये 2 गुना उल्टा हो गया, ये बढ़ गया और ये कम हो गया, करंट बढ़ जाता है। करंट बढ़ गया लेकिन हमारे पास पावर तो उतनी उतनी रही, तो करंट हमारे पास हायर हो जाता है, करंट इंक्रीज कर जाता है। अब करंट इंक्रीज क्यों करना है? करंट इंक्रीज इसलिए करना है, जो हीट जनरेशन होती है, हीट वायर के अंदर कहीं पे भी अगर आपको कहीं देखे, मैं मान लीजिए मैं कहीं कहता हूं कि एम्पियर की बात करता हूं, करंट की बात करता हूं, तो हमारे पास जब आप कोई भी अप्लायंसेस लेते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि इतने एम्पियर करंट को ये बर्दाश्त कर सकता है। आप हल्के वाला ले आओ, आप एक बार घर जाओ कहीं पे, हल्के वाला ले लो कि 1 एम्पियर वाली स्विच दे दो हमें, 1 एम्पियर वाला कोई प्लग दे दो हमें, और वहां पर 2 एम्पियर की जगह पे उसको यूज करो, वो जल जाएगा, वहीं पे वो जल जाएगा। ये हम छोटे होते बहुत गलतियां करते हैं, ऐसे हमें पता होता नहीं। पावर प्लग में मान लीजिए हीटर है आपके पास, हीटर चलाना है और प्लग लेकर आए छोटे वाला, छोटे वो होते हैं 2 पिन प्लग होता है, जो 2 पिन प्लग लेकर आए, हल्का सा लेकर आए, लगा दिया भाई पावर प्लग में लगा के, हम सोच रहे हैं हम तो चला लेंगे कोई बात नहीं, आइडिया उडिया लगा के दिमाग लगा के हमने चला लिया, वायर भी पतली लगा दी, जल जाता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हीट जो होती है वो निकलती है करंट में से, तो वो I²RT होता है, I²RT। आई क्या है? करंट, कितना करंट आ रहा है, कितनी रेजिस्टेंस है, कितनी रेजिस्टेंस है, ओके, और टी टाइम, कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, I²RT। और आई का स्क्वायर है, ये ध्यान में रखें, आई का स्क्वायर है, इसलिए करंट जो है वो स्क्वायर में फायदा दे रहा है। तो जैसे ही करंट बढ़ता है यहां पर हीट एनर्जी और ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए करंट ज्यादा और वोल्टेज कम रखनी है। अब वोल्टेज एक और कारण है वोल्टेज कम रखने का। वोल्टेज कम रखने का कारण क्या है? वोल्टेज कम रखने का कारण एक और भी है, बहुत खास है। आप इलेक्ट्रोड को कभी पकड़ो, इलेक्ट्रोड होल्डर को, आगे जो इलेक्ट्रोड रखी है उसको भी टच कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानोगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कभी भी कोई झटका नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वोल्टेज कम है। वोल्टेज हमारी यहां पर निकली और यहां पर आकर जो वोल्टेज रह गई, मान लीजिए वो रह गई 60 वोल्ट, 60 वोल्ट, और हमारी जो बॉडी की बर्दाश्त की क्षमता है वो है 80 वोल्ट। हमारी ह्यूमन बॉडी की जो झटका बर्दाश्त कर सकती है, ह्यूमन की रेजिस्टेंस जो है वो 80 वोल्ट तक है। और इसलिए इलेक्ट्रिक आर्क जब आप वेल्डिंग यूज करते हो, आर्क वेल्डिंग यूज करते हो, झटका नहीं लगता, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कभी भी ऐसे नहीं देखोगे कि आर्क वेल्डिंग कर रहा था बंदा मर गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। या वो अलग बात है, कभी आग लगी, कभी यहां पे कुछ हो गया, वो अलग चीजें हैं। लेकिन आप अगर काम कर रहे हैं, आराम से लगे हुए हैं, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वेल्डिंग करते समय, ऐसा कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको बात समझ आई कि आर्क क्या है, वेल्डिंग कैसे हो रही है, मतलब बेसिक बेसिक फंक्शन क्या है, आपको समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा इसका थ्योरी के अंदर चलते हैं, ताकि आपको थ्योरी भी समझ आ सके और समझ आ सके कि ये चीजें हो क्या रहा है हमारे साथ इसके अंदर। ओके, तो हमारे पास बेसिक फंक्शन जो है, बेसिक बातें जो है, उसके बारे में ध्यान कर लेते हैं। आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग इज द फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। ये क्या है? एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है, फ्यूजन कर रहे हैं हम, जो मेटल है उसको पिघला रहे हैं, फ्यूज करने के बाद उसको यूज कर रहे हैं, तो फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है। इन विच वेल्डिंग हीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएटेड बिटवीन बेस मेटल एंड इलेक्ट्रॉन। तो आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है बेस मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच। ये आपको आपकी बुक में से समझना आसान हो जाएगा इससे। The electric arc is produced when two conductors of electricity are touched together and they are separated by a small distance. टच करो, small distance में गैप में चलो, such that there is sufficient voltage in the circuit to maintain the flow of current through the gaseous medium. कहता है कि इतना सा गैप रखो ताकि जो वोल्टेज है उसको आराम से, इलेक्ट्रॉन को, देखिए वोल्टेज क्या है, अगर आप इसको भी नहीं जानते तो इसको भी सुन लीजिए। वोल्टेज क्या है?
वोल्टेज है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से लेकर इनफाइनाइट तक लेके जाने के लिए। इलेक्ट्रॉन को कहीं दूर तक लेके जाने के लिए वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है कितना वोल्टेज हमें चाहिए, बात समझ रहे हैं? तो वोल्टेज क्या है? वो एक धक्का है, वो एक धक्का है जो वोल्टेज लगा रहा है उसको इलेक्ट्रॉन को कहीं लेके जाने के लिए। और हम अगर देखें कि हमारे पास अगर इसके अंदर देखें, ये मैं एक वही वाला दिखाता हूं दोबारा आपको। यहां देखिए गैप कम है, गैप इतना सा रखना है कि हमारी इस वोल्टेज जो धक्का लगा रही है इलेक्ट्रॉन को, वो इतने से गैप से निकाल दे उसको यहां से बिना टच किए। कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है, यहां वर्कपीस है, इतना सा गैप ताकि वोल्टेज जो है 60-70 वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचा दे बिना टच किए। इस एयर गैप को वो पार कर ले इलेक्ट्रॉन, निकल जाए वहां से। इतना वोल्टेज कम से कम हमें इसके अंदर चाहिए। अगर आप गैप ज्यादा कर लोगे, गैप अगर आपने बढ़ाना है तो आपको पीछे से वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो वो आर्क जो है वो ऑफ हो जाएगी। आप ऐसे दूर कर लो, अब थोड़ा ना आर्क चलेगी, वोल्टेज ज्यादा चाहिए। लेकिन आप कहोगे सर मैं अगर दूर से इतनी दूर से करना चाहता हूं, मैं वोल्टेज बढ़ा लूंगा, मुझे मेरे पास है सामान है, वोल्टेज बढ़ा लूंगा। लेकिन यहां यही दिक्कत आ जाएगी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वहां पे इंसान के साथ खेलना ज्यादा हो जाएगा, जान के साथ खेलने वाली बात हो जाएगी कि वोल्टेज ज्यादा बढ़ी तो आपके लिए प्रॉब्लम है। वोल्टेज ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, करंट हमें ज्यादा बढ़ाना है। जहां जो चीज बढ़ानी वो ही बढ़ाएंगे ना, दूसरी चीज बढ़ाने का क्या फायदा? तो हमें वोल्टेज नहीं बढ़ानी, हमें करंट बढ़ाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इतना सा गैप लेके चलेंगे जितना वो गैप इलेक्ट्रॉन जंप कर सके, एयर में से निकल के आगे जा सके। तो ये होता है आर्क वेल्डिंग के बारे में। आर्क जो लेंथ है वो हमें पता लग जाएगी। तो आर्क ऐसे नहीं प्रोड्यूस हो जाती कि चलो जी आर्क प्रोड्यूस हो गई, तो ऐसे नहीं, आर्क ऐसे नहीं होती है। ओके जी, बात समझ आ गई? बोथ द डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट आर यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। और ये जो मैं बात कर रहा हूं यहां पे, वो खास इसी में है कि भाई साहब ये जो वेल्डिंग हो रही है ये एक डीसी वेल्डिंग है, ये एक डीसी वेल्डिंग है, डीसी वेल्डिंग है। क्या है? एक डीसी वेल्डिंग है। अब जो डीसी वेल्डिंग है वो हमारे पास क्यों डीसी? क्योंकि भाई साहब प्लस माइनस आप चेंज कर सकते हो। ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑल्टरनेटिंग करंट में एक बार प्लस माइनस अपने आप आ रहा है, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, अपने आप चेंज हो रहा है, आपको करने की जरूरत नहीं है। एसी वेल्डिंग में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। डीसी वेल्डिंग में हम फिक्स करते हैं, इसको पॉजिटिव दे दो, इसको नेगेटिव दे दो, या उल्टा कर दो, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव दे दो। बात समझ आई? बात समझ आई? और हमारे पास इसके अंदर एक और बात, जब नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां तक स्ट्राइक करेंगे तो सबसे ज्यादा जो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट जो प्रोड्यूस होगी वो हमारी होगी भाई साहब इस वर्क पीस के ऊपर। यहां पर हीट होगी, और ये हीट जो होगी वो ये लगा लीजिए 2/3, जितनी हीट टोटल होगी उसका 2/3। यहां से इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वर्कपीस के ऊपर जा रहे हैं, ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास यहां पे वर्कपीस के ऊपर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। कितनी? 2/3। 1/3 कहां जाएगी? 1/3 यहां पर होगी, 1/3 यहां पर होगी, ये इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रोड के ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर 1/3 हीट होगी, 2/3 हमारी वर्कपीस के ऊपर होगी। लेकिन अगर आपको सर उल्टा कर दें, अगर तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब इलेक्ट्रोड के पास हीट ज्यादा होगी, वर्कपीस के पास कम होगी। अब कहोगे सर ऐसा भी जरूरत है हमें, हीट यहां पर की बजाय यहां पर आ जाए? तो जहां जहां लगता है हमें कि भाई साहब वर्कपीस ऐसा है जो ज्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, मर जाएगा, तो भाई साहब हम इसके ऊपर हीट कम दे देते हैं, तो रिवर्स पोलैरिटी यूज कर लेते हैं, रिवर्स कर देंगे पोलैरिटी को, उल्टा कर देंगे। तो पोलैरिटी के लिए बारे में डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि अभी मैं खत्म कर रहा हूँ, पोलैरिटी के ऊपर अलग से हम टॉपिक लगे लेंगे। अभी तो एक बार समझ लीजिए ये क्या हो क्या रहा है।
एक बार ये चीज समझ लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। ओके, चलिए तो यहां पर आ जाते हैं वापस। तो हमारे पास दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। द डायरेक्ट करंट इज प्रेफर्ड, लेकिन डायरेक्ट करंट प्रेफर किया जाता है। डायरेक्ट करंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द जनरेटर ड्रिवन बाय द आइदर इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन। हमने जहां भी डायरेक्ट करंट हमें चाहिए वहां से देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और इसमें टेम्परेचर जो है आर्क का वो 6000 से लेके 7000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर इलेक्ट्रिक आर्क से हम जनरेट कर सकते हैं, इतना ज्यादा टेम्परेचर हमारा। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।